बजरंगबली की, दुर्गा मैया की जय हो, महामाया की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीता, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मंजू की मरीचियों में निवास करने वाले अखिल ब्रह्मांडाधिनायक भगवान श्री हरि के पावन चरणों में नमन। समस्त देवी देवताओं के स्वरूप में विराजमान भक्तजनों की ओर से भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री शिव महापुराण की पावन कथा आपके ग्राम बंसी में खेरेश्वर महादेव के पावन दरबार में उनके सानिध्य में ये कथा का शुभारंभ हो रहा है। तो आप सभी भक्त बड़े भाव के साथ में भगवान भोले की पावन लीला कथा का आप सभी आनंद लेंगे। तो आइए तारतम्य जोड़ें, भगवान के नाम का बड़े भाव से सभी गायन करेंगे और उसके बाद आगे की पावन कथा सुनेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दो अक्षर का प्यारा नाम, दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम
रामचंद्र भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। परम आदरणीय परम पूज्य वेद व्यास जी महाराज, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की है, उसी में आता है ये श्री महापुराण। उन्होंने भगवान की वंदना की, भगवान की स्तुति करी। नियम होता कोई भी काम करने के लिए जब हम चलते हैं तो पहले भगवान का चिंतन करते हैं। जिसको भी जो मानता है कोई उसको प्रणाम करते हैं और उसके बाद वो काम प्रारंभ करते हैं। व्यास जी ने भी शिव महापुराण की जब रचना प्रारंभ की तो उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम किया। क्या? भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात् कर्मग्राह गृहीतांगं दासोहम तव शंकर। कहा भवाब्धिमग्नं दीनम, हे भोलेनाथ, हे भगवान शिव, मैं संसार सागर में डूबा जा रहा हूं, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इस भव सागर से पार कराने वाले आप ही हैं, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। मैं अपने कर्मों के द्वारा, कर्म ग्राह गृहीतांगम, कर्म रूपी जो ग्राह ने हमें पकड़ रखा है तो उससे आप हमें बचाएं। मैं आपका भक्त हूं, आपका दास हूं। ऐसे भगवान शिव की प्रार्थना की, भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद कथा उन्होंने प्रारंभ किया। तो सबसे पहले वर्णन कहाँ का आया? कथा आ गई नैमिषारण्य की। देखिए ये नियम है, कोई भी कथा आप सुनेंगे, चाहे वो भागवत जी की कथा हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा हो, चाहे किसी अन्य पुराण की कथा हो, कथा का शुभारंभ जब होता है तो सबसे पहले नैमिषारण्य का ही वर्णन आता है। नीमसार जिसको कहते हैं। महाराज जी एक बार की बात है, नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा विराजमान और उनका सत्र चल रहा था। महाराज जी जब सत्र चल रहा था तो उसी समय इनके मन में विचार आया। सूत जी के पास गए और सूत जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, क्या? व्यास जी भाग लिख रहे हैं महाराज जी शिव पुराण में, क्या? हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वेद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। उन्होंने कहा, सौनक जी कह रहे हैं, हे महाज्ञानी सूत जी महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है, आप संपूर्ण सिद्धांतों के जानकार हैं, ज्ञाता हैं, और आप हमें पुराणों की कथाएं सुनाइए, उसमें भी जो सार तत्व है शिव पुराण, महाराज जी उसकी कथा सुनाइए। सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम, स्विकार निरासस्य सज्जनैः क्रियते कथम। महाराज जी हम ये जानना चाहते हैं कि सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है, ज्ञान कैसे बढ़ता है। महाराज जी कहते हैं भगवत भक्ति कैसे होती है, उसके अंदर ज्ञान कैसे होता है, कैसे वो जाने। साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध मानसिक विकारों को शमन करते हैं, महाराज जी उनसे कैसे बचते हैं, वो हमें सारा सिद्धांत बताइए, हम सुनना चाहते हैं। जीवस्यासुरतां प्राप्तः प्रायो घोरे कलाविह, ये घोर कलिकाल है और जीव जो है वो सब आसुरी प्रवृत्ति का हो गया। जितने भी जीव संसार में बोले सब आसुरी प्रवृत्ति के हो गए, राक्षसी प्रवृत्ति वाले हो गए। महाराज जी ये स्थिति है, तो इनको कैसे शुद्ध किया जाए, इनको जीवों को कैसे जो है
भगवान की भक्ति में लगाया जाए, वो कैसे इनका कल्याण हो। महाराज जी वो साधन बताइए, सर्वश्रेष्ठ उपाय बताओ। यदस्ति वस्तु मम श्रेयम, श्रेय उत्तमम, उत्तम जो साधन है भगवान की भक्ति का, महाराज जी वो साधन बताओ। एन सत्साधने नाशु शुद्ध्यात्मात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेत् तात सदा निर्मल चेतसा। महाराज जी वो कौन सा साधन है जिस अनुष्ठान के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मन पवित्र हो जाए, वो कौन सा साधन है? ये पूछ रहे हैं महात्मा लोग। आप ये बताइए हमारा मन कैसे शुद्ध बने और भगवान शिव की प्राप्ति हमें हो, वो कौन सा साधन है? वो साधन महाराज जी बताइएगा। तब सूत जी प्रसन्न हो गए। आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम है, कथा सुनने के लिए तुम्हारे मन में लालसा है, इसलिए हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। परम धर्म है यही भक्ति भगवत में होवे, होवे हर्षित हृदय मलिनता तन की खोवे। महाराज जी हेतु रहित निष्काम भक्ति अति परम सुहाई, सब शास्त्रन को सार यही मेरे मन भाई। सूत जी बोले देखो ऐसा है, आपके अंदर कथा के प्रति प्रेम, कथा किसको सुनाई जाती? जो प्रेमी होता है, जिनको कथा से लगाव है, समझ रहे ना, उनको कथा सुनाई जाती है। अपात्र व्यक्ति को कथा नहीं सुनाते हैं, क्योंकि महाराज जी नियम है जो कथा का सुनने के लिए उत्साहित रहते हैं उनको कथा सुनाई जाती है। साफ लिखा हुआ है रामायण में, कथा किसको सुनाई जाए? यह न सुनाई सठही हठ सील, यह न सुनाई सुनाई सठही हठ सीलहि, न सुनाई सठही हठ सीलहि, जो न सुनई धरी हरि मन लीलहि, जो न सुनई हरि मन लीलहि। कहा है यह न सुनाई सठई हठ सीलई। सठ व्यक्ति हो बोले उसको कथा ना सुनाओ, भगवान की कथा। और हठी हो जो बात मानता ही नहीं है, अपनी बात कह रहा है तुम्हारी सुनता ही नहीं, हट किए हुए, इसको कथा नहीं सुनाना चाहिए। और जो न सुनई धरी हरि मन लीलहि, भगवान की कथा जो मन लगा के ना सुने, समझ गए, उसको ना सुनो। महाराज जी नियम होता है श्रोता पहले आना चाहिए, वक्ता बाद में आते, लेकिन यहाँ उल्टा है, कथा शुरू बोले चलो अब शुरू, अब चलें, घर से तब निकलते। कथा के प्रति अनुराग जिनको होता वो पहले ही आ जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो आज उन्होंने कहा जो पात्र है, जो कथा का प्रेमी है, उसे कथा सुनाते हैं, सुनाई जाती है। और महाराज जी तुझे द्रोही ना सुनाई कब, तुझे द्रोही ना सुनाई कब, तुझे द्रोही ना सुनाई कब, तुझे द्रोही ना सुनाई कबहू, सुर
सुरपति सरिस होए नप जप, सुरपति सरिस होए नप जप। महाराज जी कहते हैं ब्राह्मण का द्रोही हो, ब्राह्मण से द्रोह करने वाला हो, उसको न सुनाओ, और चाहे वो इंद्र जैसा राजा क्यों न हो, महाराज जी उसको कभी कथा नहीं सुनाना चाहिए। आज वही कहते लेकिन तुम लोग भक्त हो, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। आज सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा सुनो ये कथा साधारण नहीं है। काल ब्याल महात्रास विध्वंस करमुत्तमम। संसार में प्रत्येक व्यक्ति काल के मुंह में जा रहा है, हम लोग सब काल के मुंह में हैं। अब कब किसका नंबर आ जाए ये पता नहीं है ना। महाराज जी सर्प जो है वो मुंह फैलाए बैठा हुआ है, वो कब किसको अपना ग्रास बना ले ये कुछ पता नहीं। इसलिए महाराज जी शैवम पुराणम परमम शिवेनोक्तम पुरा मुने। इसलिए तुम सबके ऊपर कृपा करने के कारण भगवान शिव ने ये महापुराण का व्यास जी के द्वारा लेखन करवाया। ये आप समझिएगा, शिव पुराण की कथा सुनने से महाराज जी कहते हैं कि परम मोक्ष प्राप्त होता है। शिव भगवान शंकर स्वयं कहते हैं क्या, ये जो है ना शिव पुराण की कथा उन्होंने व्यास जी के द्वारा सनत कुमार को कथा सुनवाई। देखो जब वो कृपा करते तभी कथा सुनवाते हैं। ये जो तुम्हें भी कथा मिल रही है शिव पुराण की, ये भगवान भोलेनाथ जो हमारे खेरेश्वर इन्हीं की कृपा से है, वही सुनवा रहे हैं। इसलिए आप लोग बड़ा ध्यान से समझिएगा, उनकी कृपा से ही कथा प्राप्त होती है। और यही महाराज जी कथा व्यास जी ने सनत कुमार जी को उपदेश किया, और कलयुग के प्राणियों के कल्याण करने के लिए ये पुराण की रचना करवाई व्यास जी के द्वारा। आप समझो कि कलयुग का प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। इसलिए महाराज जी और कोई साधन है नहीं, ये सबसे उचित साधन। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महद्यस्य सुधीमतः। एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब कथा शिव पुराण की कथा मिलती है। शिव पुराण की कथा का मिलना बड़ा कठिन। तस्य प्रीतिर भवे तत्र महाभाग्यवतो मुने। आप बड़े भाग्यवान हैं जो ये कथा सुनने को प्राप्त हो रही। इसलिए ये शिव पुराण ये भगवान शिव का स्वरूप है साक्षात। इसलिए जो सुनने की इच्छा से कथा प्रांगण में आते हैं महाराज जी, वो मनुष्य शीघ्र ही शिव पद प्राप्त करता है। भगवान शिव से अपनी भक्ति देते हैं और उसको अपना धाम दे देते हैं। इसलिए शिव पुराण की कथा बड़ा कल्याणकारिणी है और सबको सुनना चाहिए। आज महाराज जी राजसू यज्ञ कर लो, करोड़ों वाजपेयी यज्ञ कर लो, कितने भी यज्ञ कर डालो, लेकिन वो फल नहीं है उसका। साफ लिखा हुआ अश्वमेध सहस्त्राणी राजसूयेन। राजसू यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सब यज्ञों का जो फल है उससे कई गुना ज्यादा शिव पुराण की कथा का फल है। अब आप समझो, शिव पुराण सुनने से वो प्राप्त हो जाता, सुनने मात्र से कान में शब्द चला गया, कल्याण हो गया। इसलिए महाराज जी कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनना, कीर्तन करना, ये जो है भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो मनुष्य को चाहिए जहां तक हो उसमें सामर्थ्य, महाराज जी कथा को अवश्य सुने। इस प्रकार से ज्यादा समय नहीं है तो थोड़े ही समय से क्या लिखा, मुहूर्तम वा तदर्धम वा क्षणम च वा। एक मुहूर्त बैठ के कथा सुन लो, जिनके पास टाइम नहीं है, एक मुहूर्त में आप 2 घंटा बैठ लो। 2 घंटा नहीं टाइम है तो फिर कितना, 1 घंटा बैठ के सुन लो। 1 घंटा टाइम नहीं है
तो आप आधा घंटे बैठ के कथा सुन लो। महाराज जी यहां तक लिया, क्षणम एक क्षण भी यदि आपने कथा सुन ली, आपके कान में वो शब्द चला गया, ये शृण्वन्ति पुराणम तन्न तेषाम दुर्गति भवेत। उस प्राणी की कभी दुर्गति नहीं होती है जिसके कान में भगवान शिव की कथा का शब्द चला गया। महाराज जी उसकी कभी जीवन में दुर्गति नहीं होती। इसलिए आपको यदि मोक्ष पाना है, कल्याण अपना करना है, तो हमेशा याद रखिए, ये शिव पुराण का श्लोक नहीं याद कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो केवल मंत्र याद कर लीजिए भगवान का, और यही इसका यदि आपने स्मरण कर लिया तो इसी से कल्याण हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। भस्म रमाए शिव भस्म रमाए, भस्म रमाए शिव भस्म रमाए, हरे हरे बोले नमः शिवाय। भस्म रमाए शिव भस्म रमाए, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः गंगाधराय, ओम गंगाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः, विशेष करके व्यक्ति को चाहिए हमेशा सेवन करो भगवान की कथा, कथा का सेवन करिए। सुनिए और महाराज जी ये शिव पुराण की कथा बड़ी परम पावनीय है। आज श्रवण मात्र से प्राणी के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। इसमें 24,000 श्लोक हैं, भागवत में 18,000 है, शिव पुराण में 24,000 है। अब आप समझिएगा, 24,000 श्लोकों की ये संहिता बनाई गई है। और व्यास जी ने इसकी रचना की, और इसमें कितनी संहिताएं हैं? 12 संहिताएं हैं। सबसे पहले बिंदेश्वरी संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, और पांचवी उमा संहिता जिसमें पार्वती जी का वर्णन आता, उमा संहिता। छठवीं कैलाश संहिता, कैलाश पर्वत पर जब भगवान विराजमान रहते तो वहां का वर्णन है पूरा। सातवीं है वायवी संहिता। महाराज जी इन संहिताओं में भगवान शिव की पूरी कथा का पूरा वर्णन किया हुआ है व्यास जी ने। 7 संहिताएं। और शिव महापुराण जो है
ये वो गति को प्रदान करने वाला है। इसलिए महाराज जी कोई भी प्राणी हो, अधम से अधम हो, और इससे जो है कथा में आता है और शिव पुराण को सुनता है। अंत काल में जो मरने के समय है, अंत काले ही सैनम सुनियान भक्ति पूर्वक यदि अंत में कान में शब्द पड़ गया मरते समय, तो भी उसका कल्याण हो जाता है। भगवान उसको अपना धाम प्रदान करते हैं। इसीलिए आपको बता रहे हैं, काशी में मरने वालों को मुक्ति मिलती है। क्यों मिलती है? वहां भगवान शिव आते हैं, कान में मंत्र सुना जाते हैं। आप समझिएगा, वहां तो बुकिंग लगी हुई पहले से कि हम तो काशी में मरेंगे, तो जो है व्यवस्था बनाए हुए काशी में, वहीं रह रहे। और अंत में यदि भगवान का नाम नहीं निकला, कभी कभी ऐसा होता ना, जीवन भर राम राम जपे, सीताराम सीताराम, नमः शिवाय नमः शिवाय, और मरते टाइम वाणी बंद हो गई, वाणी से नहीं निकल पाया, तो फिर क्या होता है? भगवान कृपा करते हैं, भोले बाबा आते हैं किसी न किसी रूप में आकर के तुम्हारे कान में वो सुना जाएंगे राम मंत्र। इनका तो एक ही मंत्र है, राम मंत्र, क्योंकि भगवान शिव के गुरु हैं राम जी। महाराज जी राम मंत्र सुना देते हैं, चले जाते हैं। तो वही कहते हैं कि परम गति की कामना है तो बस शिव पुराण की कथा सुनिए, भगवान के प्रति प्रेम करिए, भगवान तुम पे कृपा करेंगे, किसी न किसी तरह से तुम्हारा उद्धार कर देंगे। इसलिए महाराज जी कहते कि इस कथा को सुन करके जिस जीव का कल्याण हुआ है वो कथा बताने जा रहे हैं। कई लोग हैं ऐसे। महाराज जी सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि कथा को सुन करके उद्धार किसका हुआ? तब उन्होंने कहा सुनो, सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थवित् अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हिना। महाराज जी अद्भुत कथा जो भगवान शिव की कृपा करके महाराज जी आप हमें बता रहे हैं, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये पाप नाशनी कथा है, पापों का नाश करती है। तो किस प्राणी का संसार में पाप नाश हुआ उसको तो हमें बताओ महाराज जी। तब उन्होंने कहा सुनो कैसे कैसे लोगों का उद्धार होता है। ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला है। जो लोग रात दिन पाप ही करते रहते, उन्हें अच्छा काम ही करना नहीं, जो भी है सब गलत काम उल्टा सीधा करते रहते हैं। कामादि निरता नित्यम तेपि शुद्ध्यत्यनेन च। रात दिन जो है काम वासनाओं में फंसे रहते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं। महाराज जी उनकी भी कथा में आ जाते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। ये ज्ञान यज्ञ है, इससे बढ़ के कोई यज्ञ नहीं है। सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, जिसमें ज्ञान मिलता, हमें जीने की कला मिलती। हम करें तो क्या करें, सब अज्ञानी हैं, भटक रहे हैं संसार में। तो ये पुराण जो है आंखें हैं हम लोगों की, यही हमें बता रहे हैं कि हमें कौन सा रास्ता चलना है। समझ रहे? आज महाराज जी संसार में भोग और मोक्ष को देने वाला जो ज्ञान यज्ञ है वो कथा आपको बता रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कितना भी कैसा व्यक्ति हो, लालची हो, छल छद्म करने वाला हो, पापी हो, वो इस ज्ञान यज्ञ में आते ही उसका उद्धार हो जाता है। इतनी पाप नाशनी कथा है। अब एक कथा सुनाई इस संबंध में, पापों का नाश करने वाली जो कथा वो सुना रहे हैं। क्या? आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परामुखा। एक किरात नाम का नगर था। उस नगर में एक पंडित जी रहते थे, ब्राह्मण रहते थे। और ब्राह्मण ये कैसे थे? अज्ञानी थे, कोई ज्ञान नहीं था, बड़ा दरिद्र ब्राह्मण था। और महाराज जी रस बेचने वाला था। ब्राह्मण यदि रस बेचता है तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। ये रस बेचते थे, रस विक्रेता। महाराज जी कहते हैं धर्म से कोई मतलब नहीं, उल्टे सीधे काम किया करते थे, ऐसा इनका था। संध्या वंदन स्नान पूजा कुछ भी नहीं,
ऐसे ये वैदिक धर्मों से बिल्कुल विमुख हो गया ब्राह्मण, भ्रष्ट हो गया और वेश्यावृत्ति में चला गया। महाराज जी वेश्या के चक्कर में चला गया। और इसका नाम क्या था? देवराज। इस ब्राह्मण का नाम था देवराज। महाराज जी कहते कि उसके ऊपर कोई यदि विश्वास करता था तो उसको ठगता था, इसका ये काम था। जो भला उस पर विश्वास करते थे उसको ये ठगता था। ऐसे महाराज जी कहते हैं कि प्राणियों को मार करके उनका धन हड़पना ये उसका काम बन गया था। एक दिन वो ब्राह्मण एक तालाब पर गया नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। और महाराज जी वहां पर एक शोभावती नाम की एक वेश्या थी, उसको देखा। एक शोभावती नाम की वेश्या थी, उसको देखा और देख करके ये मोहित हो गया। बड़ी सुंदरी थी। महाराज जी उसके वशीभूत हो गया और उसी के साथ रहने लगा। महाराज जी इस प्रकार से बहुत समय बीत गया, आहार विहार करते करते। कहते कि ऐसी जो है बहुत समय बीतने पर आगे चल करके इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और एक दिन रात्रि में उसने ईर्ष्या के कारण सोए हुए अपने माता पिता का भी वध कर दिया, उनका सिर काट दिया। इतना दुष्ट। अब महाराज जी इतनी वेश्या में उसको आसक्ति थी कि उसने अपने माता पिता को भी मार दिया। अब एक साथ रहता, एक साथ खाता, जूठा भोजन करता है। इस प्रकार से घूमते घूमते बहुत दिन हो गए। एक बार महात्मा आ गए। महाराज जी कहते हैं कदाचित दैव योगेन प्रतिष्ठान पुरमागता शिवालयं ददर्शासौ तत्र साधु जनाव्रता। महाराज जी क्या हुआ कि ये दुष्ट अत्याचारी जब अपने माता पिता को मारने के बाद वेश्या ने कहा जब तू अपने माता पिता को मार सकता तो हम क्या, इसलिए उसने भी छोड़ दिया। अब ये पागल बना घूमता रहा, भिखारी बन गया। और भिखारी बना घूमते घूमते एक बार प्रतिष्ठानपुर में आया। प्रतिष्ठानपुर जानते हो किसको कहते? प्रयागराज। इसका पहले नाम था प्रतिष्ठानपुर। पुराणों में प्रयागराज जो है ना, ये झूसी पे जो आज भी है वहां पे नगर, झूसी का जो किला बना हुआ गंगा जी के पार, वही प्रतिष्ठानपुर है, उसी को लिखा है। महाराज जी कहते हैं वहां पर इसने एक मंदिर देखा, भगवान शंकर का मंदिर है, और मंदिर में जाके बैठ गया। बहुत से महात्मा लोग वहां एकत्रित थे। महात्मा लोग भजन कर रहे थे, कोई कथा चल रहा सुना रहे थे। ठहर गया और उसी समय इसको बहुत जोर से बुखार आ गया, जोर बुखार आ गया। महाराज जी कहते हैं कि इसको पीड़ा होने लगी। इधर क्या है कि महात्मा लोग कथा सुना रहे थे, शिव पुराण की कथा चल रही थी, और निकली हुई ब्राह्मण के मुख से वो कथा इसके कान में पड़ गई। बुखार में था, पड़ा हुआ था, इसके कान में वो कथा पड़ गई और ये निरंतर पड़े पड़े वो कथा सुनता रहा। बाबा जी महाराज जी कहते देवराज शांते ज्वरेणापि दितो मृता बद्धो यम भटई पासई नीतो यम पुरम बला। बुखार बना रहा जिससे इसकी मृत्यु हो गई। देखो मर गया, लेकिन मरते समय कान में शिव पुराण की कथा इसके चली गई। और जिससे हुआ क्या, यमराज के दूत आए, इसको बांध करके यमपुरी ले गए। और जब यमपुरी लेकर के गए, महाराज जी उसी समय भगवान शंकर के पार्षद आ गए, भोले बाबा के पार्षद गण आ गए। बोले यमदूतो ये कहाँ लेके जा रहे हो? ये तो भगवान का भक्त है, मेरे भोलेनाथ का भक्त है, इसने शिव पुराण की कथा सुनी है, इसलिए तुम नहीं ले जा सकते, ये इसको हम ले जाएंगे। और महाराज जी वो पार्षदों को जब इसने देखा तो रोने लगा। और भगवान शंकर के पार्षद उसी समय इसको विमान में बैठा करके लेकर के आए भगवान शंकर के पास। गले में रुद्राक्ष की मालाएं पड़ी हुई हैं। और जैसे ही देखा महाराज जी, उसी समय यमपुरी में कोलाहल हो गया। ये क्या हो गया है?
धर्मराज निकल के आए, बात क्या है, बड़ी हलचल है। बोले महाराज जी हम पकड़ के लाए थे और भगवान शंकर के पार्षद आ गए और इसको लेके चले गए। धर्मराज जी ने समझाया है ये भक्त है भगवान का, इसने भगवान की कथा सुनी है। उन्होंने भी पूजा करी, धर्मराज जी ने आरती उतारी और शिव दूत कैलाश में लेकर के भोले बाबा के पास आ गए और भगवान शंकर के सामने पहुंचा दिया। अब आप समझो कितना बड़ा पापी, महानीच, और केवल कथा सुनने से भगवान के पास पहुंच गया, उनके दरबार में पहुंच गया। शिव पुराण की कथा से भोले बाबा ने इसको अभय वर प्रदान किया। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्य श्रवण मात्रेण पापीयानपि भुक्तिवान्। धन्य है ये शिव पुराण की कथा, चाहे जितना पापी हो यदि कथा सुन लेता है तो भगवान सांब सदा शिव भोलेनाथ के दरबार में पहुंच जाता है और भोलेनाथ उसको कृपा कर देते हैं। और इसमें ये कोई नहीं है ये पंडित जी हैं फलाने ना, चाहे कोई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो, जो भगवान शिव की भक्ति करता है, महाराज जी भगवान कृपा करते। इसने अपने माता पिता को मार दिया था और भोले बाबा की केवल कथा सुनने मात्र से और भगवान शिव ने इसको परम धाम दे दिया। तो ऐसे परम कृपालु भगवान शिव की ये पावन कथा है। महाराज जी इसको आप लोग बड़े ध्यान से सुने और जीवन को उतारने योग्य कथा है। कहते हैं आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, बाबा तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। और चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा ही गम। जहाँ देखो वही है भरम भरम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, बाबा तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, बाबा तेरा सहारा सदा चाहिए।
चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मेरी धीमी है चाल और पत है विशाल, मेरी धीमी है चाल चाल और पत है विशाल, हर कदम पर मुसीबत तो ही संभाल। मेरी धीमी है चाल और पत है विशाल, हर कदम पर मुसीबत तो ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में सारा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना बोलिए शंकर भगवान की मिले। आज महाराज जी इस प्रकार से सारे सौनक आदि ऋषियों ने भगवान महाराज सूत जी से फिर कहा, आपने बड़ी अच्छी कथा सुनाई महाराज, अब हम ये चाहते हैं कि भक्ति को बढ़ाने वाली कोई दूसरी और कथा सुनाओ। ये सूत जी से पूछ रहे हैं सारे महात्मा, धन्या धन्या कथा संभो त्वं धन्यो धन्य एव च, यदा कर्ण नाम मात्रेण शिवलोकम ब्रजेन्नरः। महाराज जी धन्य है शिव पुराण की कथा जो मुक्ति देने वाली है, और कथा सुनने मात्र से जीव को शिव लोक प्राप्त हो जाता है, तो धन्य है, आप भी धन्य है महाराज, अब हमें दूसरी कथा सुनाइए। तब सूत जी फिर कथा सुनाने लगे, बोले सुनो, शृणु सौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गृहीगुह्यमप्युतः, यतस्त्वं शिव भक्तानां अग्रणी वेद नित्तमः। आपके सामने मैं गोपनीय कथा सुनाने जा रहा हूं। भगवान महाराज सूत जी कह रहे हैं, कहा जो लोग वैदिक धर्मों से दूर रहते हैं, माने सनातन धर्म में जो धार्मिक काम है उनसे दूर रहते हैं, ऐसे जो लोग हैं, और महाराज जी जो विमुख हैं धर्म से, पाप कर्म में लगे रहते हैं, देवताओं पे विश्वास नहीं करते, अरे पकाना ये क्या करेंगे, तो पत्थर के हैं। महाराज जी जिनको ऐसा विचार है, ऐसे जो अधर्म करने वाले, कुटिल वृत्ति वाले हैं और परस्त्री गमन करते हैं, दूसरों का धन हरण करते हैं, ऐसे जो प्राणी पशु बुद्धि वाले, जैसे पशुओं की बुद्धि वैसी जिनकी बुद्धि है, महाराज जी इनके लिए बताया गया है
इनकी कथा सुना रहे हैं। जो खल है, जो ऐसी स्त्रियां भी हैं जो स्वेच्छाचारिणी हैं, जो पापों में लगी हुई हैं, व्यभिचारिणी स्त्रियां हैं, सदव्यवहार सद आचरण जिनके पास नहीं है, महाराज जी ऐसे जो लोग हैं ये सब अधम प्रकृति के होते हैं। लेकिन भगवान की कथा को सुन करके इनका भी कल्याण हो जाता है। बोले किसका हुआ? तब एक कथा सुनाई। एक चंचुला नाम की एक स्त्री थी। क्या नाम था? चंचुला। महाराज जी कहते कि एक ब्राह्मण थे, वो बड़ा दुरात्मा दुराचारी ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी, उसका नाम था चंचुला। कहते कि सदा जो है ये पहले तो बड़ा धर्म का पालन करती थी, बिल्कुल धर्म से चलती थी, नियम करती थी, भगवान की पूजा करती थी। लेकिन दुष्ट ब्राह्मण जो था, इसका पति वो वेश्यागामी हो गया। अब देखो क्या हुआ, इस तरह वो कुकर्म करने लगा। और महाराज जी कहते हैं उस ब्राह्मण को कुकर्म करते करते बहुत दिन बीत गए, बहुत वर्ष बीत गए। और चंचुला जो है समझा रही बार बार अपने पति को कि ये सब गलत कर्म है, लेकिन वो नहीं माना है। महाराज जी दीर्घ काल तक समझाने के बाद जब उसकी समझ में नहीं आया तो परिणाम क्या हुआ? चंचुला भी पथभ्रष्ट हो गई। इसीलिए कहते हैं सत्संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आदमी देख करके भी जो है उसके आचरण में बदलाव आ जाता है। इसलिए संगति अच्छी करनी चाहिए अच्छे लोगों से। बड़े अच्छे खासे बने बनाए बड़े लोग बिगड़ जाते हैं, है ना? महाराज अब्बा सुधर भी जाते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा। नीचे ही मिलई नीचे जल संगा, नीचे ही मिलई नीचे जल संगा। महाराज जी कहते गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। ये धूल है, सबके पांव की ठोकर खाती रहती, सहती रहती है? इससे ज्यादा नीच कोई हो सकता है? सबके पैर की ठोकर खाती है। और धूल जब ये हवा का साथ करती है तो कहाँ जाती? आकाश में उड़ती, ऊंची उड़ती है। ओ कीच ही मिलई नीच जल संगा। यही धूल नाली का जो पानी है उसका साथ करती तो कीचड़ बन जाती है। इसलिए महाराज जी कहते हैं यदि आपके विचार ऊंचे हैं, आपका स्वभाव अच्छा बनेगा, सोच बढ़िया होगी तो आपका कल्याण होगा। सीधी सी बात, अच्छे लोगों की संगति में रहिए, अच्छे विचार बनाइए, आपका कल्याण। धूम तजई सहज करुआई, सहज कल्याणी। धूमऊ तजई सहज करुआई, सहज करवाए। अगर प्रसंग सुगंध बसाए, अगर प्रसंग सुगंध बसाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। महाराज जी कहते धूम तजई सहज करुआई, धुआं भी कड़वाहट छोड़ देता है। घर में चूल्हा जलाओ और वो आखन में इतनी जोर लगत करी कड़ू धुआं, और वही धुआं है, धुआं तो वो भी है। और जब अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं भगवान की पूजा में, वो धुआं आंखों में नहीं लगता। काहे क्यों नहीं लगता? उसने सुगंधित वस्तुओं का साथ किया है। समझ में आ रही बात? अच्छे वस्तुओं का साथ किया, इसलिए उसमें कड़वाहट नहीं, उसकी कड़वाहट दूर हो जाती है। ऐसे ही आप जब अच्छी संगति में जाएंगे, अच्छी कथा सुनेंगे, भगवान की उसमें जाएंगे, तो आपके जीवन में जितनी बुराइयां हैं, कड़वाहट सब दूर हो जाएगी, आपके जीवन में सुगंध आ जाएगी। वही कथा सुना रहे हैं। चंचुला भी पथभ्रष्ट हो गई और वो भी बुरे काम करने लगी। एक दिन की कथा है, पति ने उसको देख लिया किसी पुरुष के साथ। महाराज जी व्यभिचारी पुरुष तो भाग गया, ब्राह्मण ने चंचुला को बहुत मारा, बार बार उसको पीटने लगा है? और जब वो पिटाई किया तो वो स्त्री कहने लगी, क्या कहती है? भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्या कुधी। महाराज तुम भी तो बुरे कर्म कर रहे हो, वेश्या के साथ रमण करते हो, और तब हमें कष्ट नहीं हुआ? माम विहाय स्वपत्नीम च युवतीम पति विनीतवत। महाराज जी क्या कहा? मुझ जैसी पत्नी को छोड़ करके मैं धर्म पर चलने वाली, और तुम उस वेश्या की संगति में चले गए हैं? अब बताओ तुम्हारी क्या गति होगी? इसलिए कहा कि हमने भी वही मार्ग अपना लिया है। महाराज जी उसी समय वो ब्राह्मण जो था उसके ज्ञान चक्षु खुल गए और रोने लगा कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया। महाराज जी कहते हैं कि बहुत दिनों तक वो मूढ़ हृदया, वो चंचुला नाम की पत्नी, अब वो रहती रही। अंत में महाराज जी कहते हैं कि उसने अपने कल्याण का मार्ग ढूंढा। संतों के द्वारा शिव पुराण की कथा सुनी। एक ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे। क्या कह रहे थे कथा में? जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वो मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तो यमराज के दूत बहुत कष्ट देते हैं, बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। हाँ, इसमें लिखा हुआ है शिव पुराण में। और ये कथा सुन रही थी, और जब ये सुना तो ये कांपने लगी वो सुन करके कि हमने तो बहुत बड़े अपराध किए हैं, अब हमारा क्या होगा। चंचुला उसी समय शिव पुराण की जो कथा सुना रहे थे पंडित जी, हम उनके सामने हाथ जोड़ के कहने लगी, क्या? ब्रह्मन् त्वं स्मृणुयात् व्रत मजानन्त्या स्वधर्मकम् श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलावपि। महाराज जी हमने बहुत अधर्म किया, बहुत पाप किया है, हमने ये सब किया है, अब आप कृपा करके हमारे ऊपर और हमारा उद्धार करो। जो कथा सुना रहे थे पंडित जी, उन्होंने कहा तुमने घोर पाप किया, कामांध हो करके, और अब बताइए तुम्हारा कल्याण कैसे करें? जो कुत्सित बुरे कर्मों में लगे हुए हैं इनका कल्याण कैसे होगा? महाराज जी इनका कल्याण के लिए उन्होंने कहा ठीक है, अब आज के बाद तुम्हें अपराध नहीं करना है, ठीक है? कथा सुनाई शिव पुराण की, और कथा सुनाने पर महाराज जी उन्होंने क्या बताया? परमात्मा ही तुम्हारा गुरु है, वही तुम्हारा क्लेश कष्ट हरण करने वाला है। त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मम् त्वं माता च पिता पि च। आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, तुम ही गुरु हो। उद्धरोद्धर माम दीनाम त्वामेव शरणं गताम। हम तुम्हारी शरण में है, मेरा उद्धार करिए।
वही बात है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शर्वं मम देव देव। बस ये बात बनाई, भगवान से कहो जो कुछ हो तब तुम ही हो, तुम ही माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, गुरु हो, जो भी हो आप हैं। इसलिए चंचुला ने जब बहुत प्रार्थना करी तो महाराज जी ब्राह्मण देवता ने कृपा करके उन्हें शिव पुराण की कथा सुनाई। अब आप समझो, और कहा कि अब डरो नहीं, तुम शिव की शरण में आ गई, तुमने अपना पाप स्वीकार कर लिया कि हमने अपराध किया, अब शिव भगवान की शरण में भोले बाबा की, ये तुम्हारा कल्याण करेंगे। उसी समय शिव पुराण की कथा उन्होंने सुनाई, उसने पश्चाताप किया और महाराज जी जीवन में जितना भी पाप था सब नष्ट हो गया। भाई तो कहते हैं जैसे शीशा में, शीशा घर में है और में धूल जम जाती है, अब धूल को यदि पूछियो नहीं तो धूल और ज्यादा जम जाइए, ऐसे जीवन में तुम्हारे बहुत धूल जम गई है, गंदगी आ गई है, ये गंदगी के लिए पूछने के लिए कथा सुननी पड़ेगी। शिव पुराण की कथा सुनो, तुम्हारे जो गंदगी मन में विचार में है, धूल जमी, सब दूर हो जाएगी, फिर वही निर्मल मन तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा। इसी प्रकार से भोले बाबा सब पे कृपा करते हैं और उसी लिए कथा सुनाई जाती है। आज महाराज जी ऐसे ही भगवान शिव की पावन कथा सुनाई गई और उस पापी ब्राह्मण का, पुरुष का और स्त्री का, महाराज जो उसने पाप किया था सब नष्ट हो गया पाप। आज जो है केवल एक ही साधन है, मन हटा लो विषयों से, भगवान में लगा लो, बस समझ गए। मन यदि तुम्हारा विषयों से दूर होकर के भगवान में लग जाए, मुक्ति मिल जाएगी, सीधी बात। और जब तक तुम मन ही में लगाए रहोगे, भाई गीता भी यही कहती है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है क्या? मन। यही मन संसार में लगा दें, घर में लगा दें, परिवार में, वासना में, व्यभिचार में, उतने ही हम फंसते चले जाएंगे। और यही मन यदि भगवान में लगा दें, मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए मन को भगवान में लगाइए। कथा राम कथा भोले बाबा की कल्याणकारी, कथा भोले बाबा की कल्याणकारी, मगर ये करेगी असरे धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा भोले बाबा की कल्याणकारी, कथा भोले बाबा की कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, ओ मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। ओ अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहे धीरे धीरे। बोलिए शंकर भगवान की। मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा, हाँ न मौका मिलेगा।
कभी झंझटों से, मुझे से भी हो कुछ समय तो निकालो, मुझे से भी हो तो समय तो निकालो। ओ जन्म आदमी का मिले फिर मिले ना, जन्म आदमी का मिले फिर मिले ना, वो चली जा रही है ऊपर धीरे धीरे, वो चले जा रहे हैं ऊपर धीरे धीरे। कथा भोले बाबा की कल्याणकारी, कथा भोले बाबा की कल्याणकारी, ओ मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, ओ मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अगर चाहता है तू कल्याण प्राणी, अगर चाहता अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्रेमियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्रेमियों से। ओ विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना है अमर साधना है, बस हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। ओ कथा भोले बाबा की कल्याणकारी, कथा भोले बाबा की कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। बोलिए गो शंकर भगवान की। आज महाराज जी इस प्रकार से चंचुला नाम की जो वो कहते हैं कि बड़ी दुष्ट स्त्री थी, पंडित जी की सेवा में लग गई। महाराज जी अब कुछ भी करिए, हमारा उद्धार करिए। तो उन्होंने कथा सुनाने का निर्णय लिया, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, शिव पुराण की कथा सुनाएंगे। तो वो कथा सुनाने लगे और कथा में भगवान शिव के सुंदर रहस्यों का वर्णन किया। महाराज जी उसको क्या हुआ, सदगुरु की कृपा से उसका भाव जाग गया और महाराज जी कथा सुनने से उसके दुर्गुण जो थे वो सब दूर हो गए, सुधर गए। एक दिन की कथा है कि वो तीर्थ में स्नान करने गई, गोकर्ण तीर्थ में, और नदी में जाके स्नान किया और स्नान करके बलकल वस्त्र, पीले वस्त्र धारण किए, साध्वी का रूप ले लिया और महाराज जी नाम जप शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा को प्रसन्न करने में लग गई। रात दिन महाराज जी संयमित वाणी से भजन कर रही, भगवान भोले बाबा को प्रसन्न कर रही। बहुत समय बीत गया और भोले बाबा प्रसन्न नहीं हो पाए। तो महाराज जी कहते हैं कि उसको इतना वैराग्य हो गया था भक्ति करते करते कि शरीर छूट गया, शरीर छूट गया। और महाराज जी इतने में भगवान शिव ने ध्यान किया कि मेरी भक्ति करते करते उसका शरीर छूट गया। तो अपने गणों को भेजा, जाओ ले आओ।
भगवान शंकर के गण आए, विमान में बैठाया और विमान में बैठा करके महाराज जी चंचुला को भगवान शंकर के पास लेके गए, भोलेनाथ के यहाँ, और उनके दरबार में ले जा करके कहा प्रभु यही है। भगवान ने जानते हैं उसको क्या है, सुंदर रूप दे दिया। और ये पार्वती की सखी बनी है, पार्वती जो माता जी हैं उन्हीं की सखी बन गई। महाराज जी ये गणेश, नंदी, भृंगी और वीरभद्र ये गण हैं, ये सब उपासना करते हैं भोलेनाथ की। तो आज वही कहते हैं कि ऐसे जो है भगवान शिव जिनका कंठ नीला है, नीलकंठ महादेव, मस्तक पर जिनके चंद्रमा बैठा हुआ है, बाएं भाग में जिनके गौरा जी विराजमान है, पार्वती जी कर्पूर के समान जिनकी कांति है, वही तो कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतार। सफेद वर्ण है भोले बाबा का, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, सारे संसार में यही शिव नाम, यही तत्व है, सार है। भुजगेंद्र हारम, गले में सर्पों की माला पड़ी हुई है? सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी सहित ऐसे भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो ऐसे जो है महाराज जी चंचुला जो ब्राह्मण की पत्नी महापापिनी थी, शिव पुराण की कथा सुन करके और भगवान शिव के धाम में गई और भगवान शिव ने पार्वती की सखी बना दिया उसे। यह है कथा का प्रभाव। इसलिए महाराज जी ये कहते कि उसके जीवन में आनंद आ गया, लेकिन उसको याद है कि हम कहाँ थे और किस हाल में थे। ये तो कृपा हो गई महाराज जी की। भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसको अपने पास ही सदैव रखा है। ऐसे बिंदु प्रिया चंचुला प्रेम पूर्वक पार्वती की सखी बन गई, परमानंद को प्राप्त किया है और आनंद कर रही, ऐसे ये वर्णन आया। महाराज जी कहते हैं कि शिव पुराण की कथा जिसने भी सुनी है उसका कल्याण हुआ। एक बिंद पर्वत पर तुम्बुरु नाम का एक चांडाल था, पिशाच योनि में था। पिशाच मरने के बाद उसका क्रियाकर्म नहीं हुआ, पिशाच बन गया। महाराज जी क्या हुआ कि पिशाच बन गया, हा दैव हा दैव हा दैव ऐसे करते हुए घूमता था। एक बार की कथा है, महाराज जी वहां पर महात्मा लोग निकले और महात्माओं को देखा। ये जो था बड़ी जोर जोर से आवाज लगा के चिल्ला रहा था, अरे भाई हमारा उद्धार करो। चांडाला भिरतो नित्यम वेश्या भोगी महाखला, स्वपत्नी त्याग कृत पापी दुष्ट संगस्तदा भृता। अपनी कथा सुना रहा कि हम इतने दुष्ट थे, हमने अपनी पत्नी का त्याग किया, हमने पाप कर्म किए जिसके कारण हमें चांडाल योनि में जाना पड़ा। अब दुराचार में फंसा रहने के कारण मेरी ये दशा हुई है। महाराज जी आप लोग हमें कृपा करके शिव पुराण की कथा सुना दीजिए महाराज जी, जो हमारा भी उद्धार हो जाए। तो ये चांडाल जो था बार बार प्रार्थना कर रहा था। सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, उमा माता पार्वती के आदेश से उसी समय गंधर्वराज तुम्बुरु को महाराज जी कथा सुनाई गई। महात्माओं ने कथा सुनाई, उनका जो पिशाच भाव था वो दूर हो गया कथा सुनने से। और उसके बाद विमान में बैठ करके भगवान शिव के धाम को आए। महाराज जी विंध्याचल पर्वत पर, तुम्बुरु विंध्याचल पर्वत पर वहां पर पहुंचे और वहां ही ये पिशाच रहता था। भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। तो ये कथा जो है वास्तविकता है कि भगवान की कथा जिसने जीवन में उतारी उसका कल्याण ही हो गया। अब एक बात और बताई जा रही, कथा सुने तो कैसे सुने, सुनने का विधान क्या, कैसे कथा सुनना चाहिए, तो सुन लो, थोड़ा सा सुना दें। विधि क्या है? महात्मा लोग पूछ रहे हैं। सूत सूत महाप्राज्ञ
व्यास शिष्य नमोस्तुते। विधान क्या है, इससे क्या फल मिलता है, ये भी बताइएगा। तो कथा सुना रहे हैं। सूत जी बोले सुनो, अब तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए विधान बता रहा हूं। सबसे पहला काम क्या है, जब तुम्हारे मन में विचार बने कि हमें शिव पुराण की कथा सुननी है, तो सबसे पहला काम होता है कि मुहूर्त निकाला जाए। किसी ज्योतिषी ब्राह्मण को बुलाओ और बुला करके मुहूर्त निकलवाओ। महाराज जी, कौन सा समय शुभ होगा जब हम शिव पुराण की कथा सुने? देखो, वैसे तो कथा सुनने के लिए हमेशा सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ समय विशेष होता है। कौन कौन महीने? उन्होंने बताया महाराज जी, इसमें कथा सुनने के लिए 6 महीने विशेष हैं। नभस्य आश्विनोर्जौच मार्गशीर्षा शुचिर्नभा एते मासा कथारंभे श्रोतृणाम मोक्ष सूचका। 6 महीने कौन कौन है? आषाढ़, सावन, भादौ, कुमार, कार्तिक, अगहन। ये 6 महीने में जरूर कथा सुनो। और उसमें भी श्रावण का महीना सावन का मिल जाए तब तो फिर कहने क्या, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए अवश्य सुनना चाहिए। अब कथा कहाँ सुने? अब बात ये कहाँ सुनी जाए? तो लिखा है सबसे पहला काम है कि कहीं तीर्थ में कथा सुनने को मिल जाए तब तो फिर बहुत ही अच्छा। तीर्थ में है, और तीर्थ में ना सुन पाओ तो कहीं मंदिर हो, देवालय हो, जहां भगवान शंकर का मंदिर बना हो, वहां कथा सुनने को मिले। और जब कहीं ना सुन पाए तो अपने घर पे। आखिरी बात है, बैठने को बढ़िया जगह हो, खूब सुंदर जगह हो, वहां कथा सुनना चाहिए। महाराज जी, विशाला वसुधा यत्र तत्र कर्तव्यम कथा स्थलम, वहां कथा का स्थल बनाया जाए। और कहते कि जब कथा का मुहूर्त हो जाए तो दूर दूर तक पत्र भेजना चाहिए। भैया, हमारे यहाँ 7 दिन तक, 9 दिन तक ये कथा होगी भगवान शिव की, ठीक है? आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, इसलिए पधारने की कथा कृपा करें। दूरे हरि कथा के चित दूरे शंकर कीर्तना, स्त्रिया शूद्रादयो ये च बोधस्तेषां भवेद्यतः। जो भगवान की कथा से दूर रह गए थे, जो बेचारे कभी सुनी नहीं पाए थे, उनके लिए कृपा करके ये कथा जो है व्यास भगवान ने निर्माण किया है। स्त्री शूद्र आदि जो लोग थे, महाराज जी जो वंचित थे, भगवान शंकर की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से ये कथा सुनने के लिए सबको मिला। एक ही देवता है ये जिसकी पूजा सब करते हैं, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, सब करते हैं। बाकी विष्णु की पूजा कौन कौन करते हैं? देवता और मनुष्य करते कि नहीं? और शंकर भगवान की पूजा मनुष्य भी करते हैं, देवता भी करते हैं और राक्षस भी करते हैं। ये ऐसे हैं, सब इनको प्रिय हैं। इसलिए भोले बाबा बड़े सरल देवता हैं। महाराज जी कहते हैं श्रीमच्छिव पुराणाभ रसपानाय चादरात् आयात् त्वत्परं भवन्तस्य कृपया प्रेम तत्परः। पत्र भेजना चाहिए, हे भैया हमारे यहाँ कथा होगी, आप लोग आने की कृपा करें। जिन्हें ज्यादा टाइम नहीं है तो एक ही दिन के ले आओ, ऐसे कहना चाहिए। रिश्तेदारी में सब जगह खबर करो, हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा हो रही है, इसलिए पारायण होगा, आप लोग कथा सुनने के हेतु आइएगा। ये
क्षण भर भी कथा सुनने को मिल जाए तो कल्याण है। और महाराज जी शिव मंदिर में, भगवान के मंदिर में कथा सुनने को मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। हम नहीं कह रहे तो तुम सोचो कि महाराज जी ऐसे बना के बता रहे ना, लिखा हुआ है शिव पुराण में। क्या लिखा है पढ़े? शिवालय च तीर्थे वा बनेवापि ग्रहे वा। समझ में महाराज जी? कार्यम शिव पुराणस्य श्रवणस्थलमोत्तमम्। भगवान शंकर के मंदिर में यदि तुम्हें कथा सुनने को मिल जाए तो समझ लो सीधे साक्षात भोले बाबा की कृपा है तुम्हारे ऊपर। वही कथा सुना रहे हैं और सत्य बात यही, कथा तो वही सुना रहे हैं महाराज जी। तो इस प्रकार से बढ़िया सा व्यास मंडप बनाया जाए और कथावाचक जो है उनके लिए सुंदर आसन, और बैठ करके विधि पूर्वक नियम पूर्वक कथा सुने। उल्लास होना चाहिए। जैसे घर में विवाह शादी के समय बड़ी तैयारियां होती, महोत्सव मनाते हैं, वैसे ही शिव पुराण की कथा के लिए भी सबको उत्साहित होना चाहिए कि हमारे यहाँ, हमारे गांव में है भोले बाबा के मंदिर पे कथा हो रही है शिव पुराण की, ये हल्ला होना चाहिए। वही तो लिखा हुआ। अब वक्ता का मुख यदि पूरब को है तो श्रोता का मुख उत्तर होना चाहिए। यदि वक्ता का मुख उत्तर है तो श्रोता का पूर्व में होना चाहिए। और ऐसा ना हो तो आमने सामने बैठ के कथा सुनो, ये विधान है। आमने सामने बैठ जाओ। अब महाराज जी एक बात और बढ़िया कही गई, सुन लो। बालो युवा वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बला। कथावाचक, कथा का जो सुनाने वाले पंडित जी हों, चाहे बच्चा हो, छोटे हों, बालक हों या जवान हो या बूढ़े हो, नहीं वो कह रहे तो पंडित जी बूढ़े हैं, अब ये ना बेकार है, तो वो लिखा हुआ है। चाहे बालक हो, चाहे जवान हो और चाहे बूढ़े हो, पंडित जी चाहे जैसे हो, दरिद्र हो या बहुत धनवान हो, कैसा भी हो, महाराज जी कहते कि पुण्य चाहने वाले के लिए सदा वो वंदनीय होता है, वो पूजनीय होता है। तो वक्ता चाहे जैसे हो, चाहे कमजोर हो, चाहे तगड़े हो, चाहे गरीब हो, चाहे धनवान हो, कैसे भी हो, तुम्हारे लिए वो पूजनीय है और उसी भाव से उनकी पूजा करना चाहिए। जिनसे मुख से निकली हुई कथा प्राणियों के लिए कामधेनु के समान है। जैसे गाय जो होती घर में दूध देती है, आपके परिवार का कल्याण करती है, उसी प्रकार ये कथा जो सुना रहे हैं आचार्य जी महाराज जी, ये कामधेनु है, सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा है। और महाराज जी संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु सब पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु है। ये और समझ लो, ये शिव पुराण कह रहा है। लोग अपने अपने हिसाब से गुरु बनाते कि हमारे फलाने गुरु हैं, वो ढिमाके गुरु। देखो शिव पुराण कहता है कि महाराज जी जो सब पुराणों का कथा सुनाने वाला है वो परम गुरु है, वो आपका कल्याण ही करेगा। समझ गए? इसलिए देहधारियों को कथा सुन करके उसका कल्याण होता, वही परम गुरु है। गुरुवः सन्ति बहवो जन्मतो गुणतश्च वै परो गुरु पुराणज्ञ तेषां मध्ये विशेषतः। समझ गए? इसलिए पुराण का ज्ञाता होना चाहिए। यदि पुराण का ज्ञाता नहीं है तो वो क्या तुम्हें रास्ता दिखाएगा? उसको सब धर्मों का ज्ञान होना चाहिए। महाराज जी वो परम गुरु कहा जाता है। ऐसे करोड़ों योनियों में जन्म लेकर के दुख भोगते रहते हैं, जो मुक्ति प्रदान करता है वही पुराण का ज्ञाता है, वही पुराण वेदता है। उससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? इसलिए वो सदगुरुदेव हैं आपके। आज महाराज जी भगवान कहते हैं आसूर्योदय मारभ्य
सार्धत्रिप्रहरान्तकम् कथा शिव पुराणस्य वाच्या सम्यक सुधीमता। ऐसे कथा सुनी जाए। कथा सुनने का विधान है। कैसे सुने महाराज जी? पवित्र होकर के निर्मल मन से कथा प्रांगण में जाएं और बैठें आराम से भगवान का चिंतन करते हुए और महाराज जी कथा सुने। 3.5 मुहूर्त कथा पहले सम्यक बहुत सरल उसमें होना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे स्वर बढ़ना चाहिए। ऐसी कथा सुनाई जाए। जो धूर्त है, दुराचारी है, दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने वाला है, प्रपंची है, महाराज जी कुटिल वृत्ति वाला है? कहते ऐसे लोगों के सामने कथा कभी नहीं कहना चाहिए। हम तो मैं पहले ही बता चुके, इनको मत सुनाई जाए। आज वही महाराज जी कहते हैं कि ऐसे कथा सुने प्रसन्न होकर के, और जिससे तुम्हारे मन में जो विकार है वो सब दूर हो जाएंगे। मुख्य श्रोता उनके नियम क्या होते हैं महाराज जी? ये बाल आदि नाखून पहले ही कटवा लेना चाहिए, बीच में कुछ नहीं। ये अनुष्ठान है, व्रत है। ऐसे ही वक्ता को भी क्षौर कर्म पहले ही करवा लेना चाहिए, बीच में कुछ नहीं होता। और क्या है? ब्रह्मचर्य मधासुक्ति पत्रावल्यां च भोजनम। ब्रह्मचर्य से रहें, समझ गए? भूमि पे शयन करें, वल्कल वस्त्र पहने और चिंतन करें भगवान का, पत्तल में भोजन करें। ऐसे जीवन रहना चाहिए। गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, जो कड़ुआ अधिक तीखा ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सर्वोत्तम भोजन होना चाहिए। वैसे तो बन जाए व्रत करके कथा सुनो, लेकिन व्रत उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भोजन कर लेना। आपने मान लो संकल्प ले लिया कि महाराज हम तो अब उपास है रह के कथा सुनवे, और बैठ गए कथा में, और कथा शुरू, और थोड़ी देर 2 घंटा नहीं हो पाए, भूख लगी आई। अब भूख लगी तो मन तुम आओ कहाँ जाइए? मन जाएगा खाने में, यहाँ तो मन रहेगा नहीं, तो फिर फायदा क्या? इससे अच्छा यही है भोजन करो, लेकिन हल्का भोजन करना चाहिए। और भोजन करके कथा में बैठो, ध्यान से कथा सुनो। ऐसे भगवान की कथा बड़ी कल्याणकारिणी है। वही कहते हैं विघ्नों का नाश करने वाले जो गणपति हैं, गणेश जी, पहले गणेश जी का पूजन होता है, समझ रहे ना? सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है नित्य कर्म करके, और ऐसे ही सब विकारों से मुक्त होकर के भगवान शिव की पूजा करिए। और शिव की, भगवान की पूजा जब किया करो तो दीनता दिखाया करो, अकड़ के नहीं पूजा करो। कुछ बड़े लोग होते हैं अकड़े खड़े के, जो है शंकर भोलेनाथ के दरबार में जब पूजा करने जाओ बिल्कुल दीनहीन बन जाओ। महाराज हम बड़े गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी बड़ी हालत खराब है, और तुम तो सब जानते हो, तुमसे ज्यादा कौन जानता। इनके सामने इस भाव से जाओ, और यदि तुम्हें रोना आ जाए तब तो फिर कहना ही क्या है। इनके सामने यदि आंसू निकल जाए तो भोले बाबा तुरंत कृपा कर देते, क्योंकि बड़े दयालु है, ये देख नहीं सकते आंसू। ऐसे हमारे परम कृपालु भोलेनाथ है। तो महाराज जी कहते हैं कि एक ही बात करिए, महाराज जी मैं आपका दास हूं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम में भक्ति नहीं, हमें भाव नहीं, हमें पूजा का विधान नहीं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप बड़े कृपालु हैं, कृपा विधिवत भगवान की पूजा करिए। महाराज जी कहते हैं कि ऐसे उत्तम विधि से आप यदि कथा सुनते हैं और मंत्र याद रखिए, कथा में बैठे तो मंत्र वही अपना जपना, कौन? ओम नमः शिवाय, बस ये महामंत्र का जाप करना, ओम नमः शिवाय। ये अंदर अंदर माला चलनी चाहिए, कथा भी सुनो माला भी चलती रहे, ओम नमः शिवाय। अभी आगे और बात तुम्हें बताएंगे किसको ओम नमः शिवाय बोलना है और किसको नमः शिवाय ने बोल के शिवाय नमः, अलग अलग मत हैं, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है, सबके लिए विधान है। आइए, तो इस प्रकार से महाराज जी उत्तम विधि है ये कथा सुनने की।
और क्या है, श्रोता यदि गृहस्थ है तो उसके यहां क्या होता है, हवन किया जाता है कर्म शांति के लिए। और यदि सन्यासी श्रोता है तो उसके यहां अंत में जब पुराण पूर्ण हो जाए तो फिर गीता सुनाना चाहिए, गीता पाठ सुनाया जाए। गीता वाच्या परे अहनि, ऐसे महाराज जी कहा। तब जाकर के सूत जी से फिर कहा, महाराज जी आप तो परम कृपालु श्रेष्ठ हैं, अब जो है नियमों का पालन कैसे करें, क्या करें, शिव पुराण की कथा कैसे सुने विधान पूर्वक और बताइए। तब उन्होंने बहुत सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा देखिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए। भगवान शंकर के कितने नाम है, 1000, और 1000 न जप पाओ तो 100 नाम तब भी पढ़ो, समझ रहे ना, 100 नाम है, 108 नाम जप लिया करो। आगे कथा सुनाएंगे, नारद जी को जब संकट पड़ गया तो भगवान ने एक ही बात कही, क्या, नारद जी यदि कल्याण चाहते हो तो एक ही काम करो, वो कैसे होगा, क्या होगा, जपहु जाई शंकर सतनाम, जपहु जाए शंकर सतनाम, है तुरंत हृदय विश्राम, जपहु जाए शंकर सतनाम, जपहु जाए शंकर सतनाम, हुई है हृदय, हुई है हृदय तुरंत विश्राम, हुई है हृदय तुरंत विश्राम। भगवान शंकर के 100 नाम याद कर लो। सतनाम, जैसे देवी जी के 100 नाम है, दुर्गा सप्तशती में लिखे हुए 108 नाम। भगवान शंकर गले में माला पहन रखे हैं, इन्हीं के मुंड हैं माता के, 108 मुंडों की माला है, समझ रहे हो। वही 100 नाम दुर्गा सप्तशती में लिखे हुए आप लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। सतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुस्व कमलानने, यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेसति। आज महाराज जी यही दुर्गा सती कहलाई है, ये है नाम। कौन नाम है? सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी, आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। इसीलिए आपको बताए दे रहे हैं, दुर्गा सप्तशती में 100 नाम पढ़िए। ऐसे ही भगवान शंकर के तो 1000 नाम है, लेकिन 100 नाम बहुत महत्वपूर्ण है। जितना 100 नामों का प्रभाव है उतना 1000 उतना कर लेने से नहीं है। सतनाम याद करो, और ना तुम्हारे पास हो तो लिखवा लेना। वैसे गीता प्रेस ने पुस्तक निकाली है शिव के 100 नामों की, सतनाम। आज महाराज जी वही कहते हैं कि महाराज जी इन शतनामों का जाप करिए, और जब कुछ ना आए तब तो ये ओम नमः शिवाय तो बना ही बनाया, ओम नमः शिवाय। और महाराज जी शिवा पंचाक्षर मंत्र जो है ये मूल मंत्र है, इसी से हवन करना। और महाराज जी इसी प्रकार व्रत की पूर्णता आ जाती है। और अंत
में ज्यादा व्यवस्था नहीं तो 11 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। भागवत में 12 ब्राह्मण है और इसमें 11 ब्राह्मणों। क्यों? एकादश 11 जो है रुद्र हैं। भगवान शंकर के स्वरूप कितने? 11। समझ रहे हो? 11 हैं, इसलिए 11 ब्राह्मणों को भोजन, मीठा खीर आदि खिला दीजिए और आचार्य जी को दक्षिणा दीजिए और महाराज जी प्रसन्न करके उनको महाराज जी विदा करें। ऐसा ये विधान है। इस पुराण के प्रभाव से जीव जो है शैवलोक शिवलोक की प्राप्ति करता है, विभिन्न प्रकार के गुणों से युक्त होकर के। सकल गुण विभेद नित्यम स्पष्ट रूपम जगति च बहिरंतर भासमानम महिम्ना मनसि च बहिरंतर वांगनुवृत्ति रूपम वरम शिवमनंतानंद शांतम प्रपद्ये। ऐसे जो भगवान शिव हैं सच्चिदानंद स्वरूप आनंदमय, कहते हैं कि महाराज जी उनकी महिमा का जो गुणगान करता है, जो उनकी महिमा को सुनता है, कहते हैं वो शिवलोक को प्राप्त करता है। भगवान शिव अपने धाम में उन्हें वास देते। इस प्रकार से महाराज जी आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए, इको डालो, इको भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। हो आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ के। भोलेनाथ के हो, शंभुनाथ के हो, दीनानाथ की हो, श्रीनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। मुख पर तेज है अंगे भभूति, गले सर्प की माला। मुख पर तेज है अंगे भभूति, गले सर्प की माला। माथे पे चंद्रमा जटा में गंगा, माथे पे चंद्रमा जटा में गंगा। शिव का रूप निराला, अंतर्यामी जग का स्वामी। अंतर्यामी जग का स्वामी, भक्तों का रखवाला। तीनों लोकों में बांट रहा है, तीनों लोकों में बांट रहा है ये दिन रात उजाला। जय बोलो दीनानाथ की, भक्ति में खो जाओ भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय हो।
पी कर भंगे तरंगे में जब जब भोला शंकर आए। पी कर भंगे तरंगे में जब जब भोला शंकर आए। हाथ में अपने डमरू लेकर नाचे और नचाए। हाथ में अपने डमरू लेकर नाचे और नचाए। कर भंगे तरंगे में जब जब भोला शंकर आए। हाथ में अपने डमरू लेकर नाचे और नचाए। जो भी श्रद्धा और भक्ति से, जो भी श्रद्धा और भक्ति की मन में जोत जगाए। मेरा भोला शंकर उस पे, मेरा भोला शंकर उस पे अपना प्यार लुटाए। जय बोलो गौरीनाथ की। भक्ति में खो जाओ भोलेनाथ की ओ। जाओ महिमा गाए भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ। भोलेनाथ की, शंभुनाथ की, गौरीनाथ की, भोलानाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। बाबे पार लगाते शिव को, बिगड़ी को बनाते शिव भोले, वो दुख निवारे। शिव भोले, दुख दूर करे वो शिव भोले, बाबे पार लगाते। शिव ऐसे भोले, जिनके पास दर हाथ है, भोले बाबा के जितने भी भक्त बैठे हैं, अगर अपने साथ दर हाथ लेकर आए हैं तो दर हाथ खोल के मीठे मीठे ताली बजाएंगे। और जो लोग नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं, कल से लेके आना। अभी पार लगाते शिव भोले, बिगड़ी को बनाते। शिव भोले, वो कष्ट निवारे, शिव भोले, दुख दूर करे वो। शिव भोले। जय बोलो गौरीनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाओ भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। बोलिए शंकर भगवान की जय। आद्यंत मंगलमजात समान भावम मार्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम् संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम्। जो शंकर, जो ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव महाराज जी आदि में है, अंत में है और मध्य में है, जो हमेशा रहने वाले हैं भगवान शिव। और जिनका स्वभाव कैसा है, बड़ा मंगलमय स्वभाव है, बड़े सरल स्वभाव वाले हैं, जिनकी समानता की नहीं जा सकती, इनकी तुलना में कोई नहीं है भगवान शिव के समान। महाराज जी ये परमात्मा स्वरूप है, इनके 5 मुख हैं। भोले बाबा के कितने मुख हैं? 5 पंचमुख हैं। कहते हैं कि खेल खेल में ये संसार की रचना कर देते हैं और खेल खेल में ही सब समाप्त कर देते हैं। यही कर रहे हैं महाराज जी। इनकी लीला बड़ी विचित्र है।
और ये अंबिकापति भगवान शंकर भोलेनाथ महाराज जी, इनके तो सब खेल में ही होता है। जो धर्म का क्षेत्र है महाराज जी, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है प्रयागराज,